आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल में। मैं हूं डॉक्टर एस आर सागर और आज की इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के प्रकार। चूँकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या है, इंक्रीज ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड को हमने देखा था। और आज इस वीडियो में उसके एक महत्वपूर्ण भाग को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखेंगे। क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक हिस्सा है, इसलिए इसे देखना बहुत ही आवश्यक है। और यदि आप लर्नर हैं, इकोनॉमिक्स के पार्ट 1 के छात्र हैं या आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ना भी शुरू किया है, तो आपको स्टार्ट करना होगा कंज्यूमर बिहेवियर से। और कंज्यूमर बिहेवियर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए चलते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अल्फ्रेड मार्शल वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहला व्यक्ति जो था वो अल्फ्रेड मार्शल था, जिन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट किया था। इन्होंने जो बताया था, इन्होंने क्या कहा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, चलिए उसको देखते हैं। इन्होंने कहा था द रेशियो ऑफ अ रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू रिलेटिव चेंज इन प्राइस। मीन्स दैट, इसका मतलब है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप और कीमत में सापेक्ष परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग की मात्रा में, उस वस्तु की मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। और इसको हम डिफाइन करना चाहेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं, इलास्टिसिटी में बी डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड। इट इज डिनोटेड एज ईडी और ईपी। इसका मतलब है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, दोनों के अनुपात को ही हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। चलिए दिखाते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है आप इस फॉर्मूले की मदद से समझ सकते हैं। ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं ईडी का, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं ईडी का। ईडी क्या है? सबसे पहले चेंज होगा प्राइस में, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और प्राइस में परसेंटेज चेंज होने के कारण फिर उसके डिमांड में कितना परसेंट चेंज होगा, और दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा? यही रेशियो कहलाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। यानी अगर इसको हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो मांग की लोच क्या होगी? मांग की लोच, देखिए ये क्या होगा कि पहले कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होगा। किस में होगा? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसके कारण क्या होगा? उस वस्तु की मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, है ना। तो पहले क्या होगा? कीमत में परिवर्तन होगा। तो कीमत की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसे कहेंगे? कीमत में परिवर्तन को इसका जो इनिशियल प्राइस है उससे भाग दे देंगे और इसको 100 से गुना कर देंगे। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप इसकी मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे? मांग में कितना परिवर्तन हुआ और फिर इसकी जो शुरुआती मांग थी, डिमांड थी, क्वांटिटी थी, वो गुना 100। अब देखिए क्या हो जाएगा। अगर इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका आंसर होगा डेल्टा क्यू ऑफ क्यू गुना पी ऑफ डेल्टा पी। कुल मिलाकर ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी गुना पी बटा क्यू। ये किसका हो जाएगा? ये ईडी का फार्मूला हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला हो जाएगा।
तो इस तरह से हम निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सवाल है कि ये कितने तरह के होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की जो लोच है वह जो है 5 तरह के होते हैं। 5 तरह के कौन कौन? पहला है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णतः बेलोच मांग। क्या कहते हैं? पूर्णतः बेलोच मांग। इन इलास्टिक डिमांड इसको कहते हैं बेलोच मांग। यूनिट इलास्टिक डिमांड इसको कहते हैं, ED1 होगा, इसको कहते हैं इकाई लोच मांग। और इलास्टिक डिमांड इसको कहते हैं लोचपूर्ण मांग। लोचपूर्ण मांग। और एक और है लास्ट में परफेक्टली इलास्टिक, इसको कहते हैं पूर्णतः लोचपूर्ण मांग। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वैल्यू है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो कितना होगा। जैसे देखिए, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसका मतलब है पूर्णतः इनइलास्टिक है, सॉरी, पूर्णतः बेलोच, मतलब ED यहाँ पर 0 होगा। हम दिखाएंगे भी ग्राफ में और फॉर्मूले में भी। इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं बेलोच मांग, ED 1 से कम होगा। यूनिट इलास्टिक डिमांड कहते हैं ED 1 के बराबर होगा। इलास्टिक डिमांड ED 1 से अधिक होगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ED इन्फिनिटिव होगा। ये कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि ये क्या होगा, कब कंडीशन कैसा बनेगा। पहला है इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है? जैसे आपने देखा अभी ED का फार्मूला क्या था, डेल्टा क्यू ऑफ क्या देखा था आपने, Q को डिवाइड करेंगे डेल्टा P ऑफ P से, तो ये हो गया था डेल्टा Q बटे डेल्टा P गुना P को Q से डिवाइड कर देंगे। देखिए, जब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होगा, इन इलास्टिक यानी पूर्णतः बेलोच होता है, तो वहाँ पर ED 0 होता है। अब ये बता दीजिए ED 0 इस फॉर्मूले में कब होगा? कब होगा? जब ऊपर का हिस्सा 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस तो चेंज होता है लेकिन डेल्टा Q क्वांटिटी चेंज नहीं होता है। जो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपका ये ग्राफ है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पर जो DD है, D से D तक, ये क्या है? ये डिमांड कर्व है। ये ND लिखा है, ये डिमांड कर्व है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर प्राइस को रखते हैं O से P तक, तो डिमांड कितना? इतना ही है, या कहिए यहाँ से यहाँ तक ही है, 1 तक। प्राइस अगर बढ़ा दें, P1 कर दें, तो भी डिमांड कितना है? उतना ही है, पहले जितना है। यानी यहाँ प्राइस तो चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है, या 0 के बराबर। इसलिए ED कितना होगा यहाँ पर? तो फार्मूला भी आपने क्या पढ़ा, डेल्टा Q बटे डेल्टा P गुना P बटे Q। तो यहाँ पर डेल्टा Q 0 है। अब 0 को किसी संख्या से आप भाग दीजिएगा तो वो कितना होगा? 0 ये ना होगा। तो जब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होता है तो ED वहाँ पर 0 होता है, प्राइस चेंज होता है लेकिन क्वांटिटी चेंज लगभग नहीं होता है। तो ये क्या है हमारा? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। दूसरा चलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड क्या है? ये ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए प्राइस में 10% चेंज हुआ, चेंज मतलब बढ़ाया या 10% घटाया, लेकिन क्वांटिटी 10% चेंज नहीं होगा, उससे कम चेंज होगा, 8%, 5%।
तो यहाँ पर ईडी जो होगा 1 से कम होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ईडी क्या था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 8% है, और भाग देंगे इससे परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना 10% है, अब परसेंटेज चेंज क्वांटिटी कितना 8% है, तो 8 में 10 से भाग देंगे 0.81 से कम में ना आएगा। तो इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है, ईडी जो है वह 1 से कम होता है, ठीक है। ईडी क्या होता है, 1 से कम होता है। चलिए, तो यहाँ पर 1 से कम कब होगा, जो आपका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी गुना पी बटे क्यू। तो ऊपर वाला हिस्सा छोटा, नीचे वाला हिस्सा बड़ा होगा तब ना, यानी यहाँ तभी होगा जब डेल्टा क्यू बटे क्यू लेस देन डेल्टा पी बटे पी होगा, है ना, तभी ये केस होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यूनिट इलास्टिक डिमांड। जैसा इसके नाम से ही मतलब है यूनिट इलास्टिक, कि अगर आपका प्राइस मान लीजिए 10% चेंज होता है तो आपकी क्वांटिटी जो है, डिमांडेड क्वांटिटी जो है वह भी 10% ही चेंज होगा, यानी दोनों सेम रेशियो में चेंज होगा, ठीक है। तो हमारा जो फार्मूला है, अब ये ग्राफ देखिए, अगर इस ग्राफ को देख रहे होंगे तो ये देखिए, ये बीच ना स्टीपर है ना फ्लैटर है। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर ओपी प्राइस था ओ से लेके पी तक, तो ये क्वांटिटी डिमांडेड इतना है, और जब प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइस जिस रेशियो में चेंज हो रहा है, डेल्टा क्यू बटा क्यू, जिस रेशियो में प्राइस चेंज हो रहा है सेम रेशियो में उसका क्वांटिटी, दोनों ऊपर नीचे दोनों बराबर चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी जो है वह क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए तीसरा जो होगा वो होगा हमारा 3rd नंबर में, हम देख लिए। अब 4 नंबर में जो हमारा होगा इलास्टिक डिमांड होगा, ईडी 1 से ज़्यादा होगा। ईडी 1 से ज़्यादा कब होगा, तो ईडी 1 से ज़्यादा तभी होगा जब आपका जो फॉर्मूला है, यहाँ देखिए क्या था, डेल्टा क्यू को क्यू से डिवाइड करते हैं और डेल्टा पी को पी, ये। तो 1 से ज़्यादा कब होगा ये, जब ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होगा और नीचे वाला हिस्सा छोटा होगा, तभी ना 1 से ज़्यादा होगा। तो यदि मान लीजिए डेल्टा क्यू और डेल्टा पी मान लीजिए 5% चेंज होता है, और डेल्टा क्यू मान लीजिए 8% या 10% चेंज होता है, मान लीजिए 10% चेंज होता है, तब ईडी कितना हो गया, प्रोपोर्शनेट चेंज ये 10% हो गया और ये 5% हो गया। तो परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में ज़्यादा है तो ये 2 हो गया, तो 1 से ज़्यादा ना हुआ ये 2, तो ईडी यहाँ पर जो है ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो ये डिमांड कर्व होगा वो फ्लैटर होगा। कैसा होगा, ये इस तरह से, जैसा कि हम ग्राफ में देख पा रहे हैं, ये फ्लैटर होगा। अब जो है इलास्टिक डिमांड में क्या हो गया, आपका कि डेल्टा क्यू बटा क्यू जो है ये ज़्यादा हुआ डेल्टा पी बटा पी से। इसका मतलब है जो क्वांटिटी में प्रोपोर्शनेट चेंज और प्रोपोर्शनेट चेंज पर परसेंटेज चेंज है वो अधिक है प्राइस में प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो ऐसे फ्लैटर होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि ओपी प्राइस है, तो क्वांटिटी देख लेते हैं कितना है। मान लीजिए एन क्वांटिटी ओपी प्राइस पर, प्राइस मान लीजिए थोड़ा घट जाए तो क्वांटिटी देखिए कितना बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना, ये प्राइस इतना घटा, क्वांटिटी जो है इतना बढ़ गई। ज़्यादा कौन चेंज हुआ, ज़्यादा क्वांटिटी चेंज हुआ, तो यहाँ पर डेल्टा पी बटे पी जो है ये कम चेंज होगा, और डेल्टा क्यू बटे क्यू क्वांटिटी अनुपातिक परिवर्तन यहाँ पर अधिक होगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट और लास्ट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। ये देखिए लास्ट क्या 5वां नंबर होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड,
हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णतः लोचपूर्ण मांग। क्या कहेंगे? पूर्णतः लोचपूर्ण मांग। तो ये कब होता है? देखिए, लोचपूर्ण मांग कब होगा उसको पहले निकाल। लोचपूर्ण मांग जब होगा परफेक्टली, तब ईडी इन्फिनिटिव होगा। तो अब कब होगा ईडी इन्फिनिटिव ये देख लीजिए। तो पहले फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला क्या है? डेल्टा क्यू को क्यू से डिवाइड करेंगे, इसको क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और प्रोपोर्शन ऑफ क्वांटिटी में चेंज इन प्राइस से हम डिवाइड कर देंगे। कब होगा ये इन्फिनिटिव मान भाई? इन्फिनिटिव मान इसका कब होगा? जब आप जीरो में कोई संख्या क्या, हाँ, जब जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो क्या होता है? जीरो। लेकिन जब किसी संख्या में आप जीरो से भाग देते हैं तो वो क्या होता है? इन्फिनिटिव। तो ये फॉर्मूले में जो है इन्फिनिटिव कब होगा? जब नीचे का हिस्सा जीरो हो, यानी डेल्टा पी बटा पी जो है ये जीरो होगा, यानी कीमत में अनुपातिक परिवर्तन लगभग जीरो के आसपास होगा, लेकिन क्वांटिटी चेंज होगा। यानी यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा हमको जीरो, अगर कीमत कम बढ़े, नाम मात्र का प्रतिशत चेंज हो, तो क्वांटिटी क्या होता है? वो अचानक से तेज़ी से घट बढ़ भी सकता है। तो उस कंडीशन में जो हमारा डिमांड कर्व होगा ये एक्स एक्सिस के एकदम पैरेलल में कहेंगे, या इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये था हमारा मित्रों 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं, है ना, और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अब आप कहेंगे कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने की हमें क्यों आवश्यकता हुई और इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है। तो हम बता दें आपको कि जैसे मान लीजिए कि आप कुछ मार्केट में बेचने जा रहे हैं, या आप उत्पादक हैं, है ना, या तो आप उत्पादक हैं, तो उत्पादक को ये मालूम होता है कि उस वस्तु की मांग कब बढ़ेगी कब घटेगी, है ना। कंज्यूमर जो है, रेशनल कंज्यूमर जो होता है, उसको भी मालूम होता है कि वस्तु कीमत कब घटेगी, जब घटेगी तो वो ज़्यादा खरीदेगा। अब क्या होता है कि अधिक बेचने के लिए उत्पादक क्या करता है, प्रोड्यूसर कीमतों में थोड़ी कमी करती है, या कम बेचने के लिए, कम बेचना होगा तो कीमतों को थोड़ा बढ़ाएगा, रेवेन्यू बढ़ाना होगा तो बढ़ाएगा। तो महत्वपूर्ण कड़ी क्या है? महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि जैसे मान लीजिए जितने उत्पादक हैं उसका क्या उद्देश्य है? मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करेगा? मैक्सिमम सेल करेगा। अब मैक्सिमम सेल करने के लिए क्या करेगा? प्राइस को घटाएगा, बढ़ाएगा, उसी प्राइस पर बेचेगा। देखिए, तो उत्पादक क्या करता है? वह देख लेता है, वह जांच कर लेता है कि वह जो वस्तु बना रहा है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसका 1 से अधिक हुआ, इसका मतलब है कि वह लोचपूर्ण हुआ, तो क्या होगा कि कीमत थोड़ी कम होगी ना, तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उत्पादक क्या करेगा? कीमत को थोड़ा हल्का कम करेगा, 2-4-5%, और उसके करने से उसका टोटल सेल जो है वो बढ़ जाएगा, यानी उसके पास टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अब यदि उत्पादक ये देख ले कि भाई हम जो सामान बना रहे हैं उसकी कीमतें बढ़े घटे तो कंज्यूमर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या नाम मात्र का प्रभाव पड़ता है, या कहिए कि बेलोचदार मांग है कि कीमत बढ़ाएंगे भी तो क्वांटिटी उसका जो है ज़्यादा नहीं घटेगा। कीमत को चेंज भी कर देंगे 10% तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा? चेंज नहीं होगा, 1-8% का चेंज होगा। इस कंडीशन में ईडी जो है ग्रेटर देन 1 होगा, और ईडी जैसे ईडी क्या होगा? लेस देन 1 होगा। सॉरी, ये ध्यान रखिएगा, ईडी लेस देन 1 होगा यहाँ। हाँ, और ईडी लेस देन होगा तो ये बेलोचदार मांग होगा। तो क्या होगा? वह देखेगा भैया कीमत तो बढ़ा देंगे ना, तो कंज्यूमर खरीदबे करेगा, क्योंकि जानता है कि उसके ईडी जो है 1 से कम है, वह बेलोचदार है। तो उत्पादक क्या करेगा? थोड़ा कीमत बढ़ा के रेवेन्यू वसूल करेगा, है ना। तो ये एप्लीकेशन, इस तरह का एप्लीकेशन होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। उत्पादक और उपभोक्ता, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही इसको अप्लाई करता है, ठीक है। तो बने रहिए आप हमारे इस YouTube वीडियो चैनल पर,
और इकोनॉमिक्स से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित नए नए वीडियो अपलोड होते रहेंगे। स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड अदर सम करंट अफेयर्स भी अपलोड होते रहेंगे। इसलिए बने रहिए आप हमारे चैनल पर, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल घंटी जरूर बजाइए। थैंक यू।